तो बात यह है कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो रीसेंट यूकेवीआई की गाइडलाइंस आई है उसमें स्टूडेंट के लिए और या जो फिर ग्रेजुएट वीज़ा पे भी है जो जॉब करना चाहते हैं, स्किल्ड वर्कर वीज़ा या न्यू एंट्रेंट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आई है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि पहले जो इन लोगों ने बताया था कि अप्रैल में रूल्स चेंज होंगे बट न्यू एंट्रेंट्स को इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इनका कहना था कि न्यू एंट्रेंट्स के लिए सैलरी का जो थ्रेशोल्ड है वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, कम रहेगा, 26 के आसपास या ऐसा कुछ था, या फिर जो भी अलग अलग जॉब्स के हिसाब से अलग अलग ऑनगोइंग रेट्स और उसका 70% कुछ बताया था। तो वो 25-26 हज़ार ऐसे ही कुछ आ रहा था। ठीक है, किसी किसी में तो 22-23 हज़ार भी थी कि आप इतनी सैलरी में भी आप न्यू एंट्रेंट रूल से टीयर 2 वीज़ा ले सकते हो। बट फिर अभी जो ये रूल आए हैं, ये जो गाइडलाइन आई है अभी 2-3 दिन ही हुआ है, तो उसमें सारा कुछ क्लियर हो गया। अब क्लियर क्या हुआ है कि जो न्यू एंट्रेंट्स की जो पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो कुछ अलग बता रहे थे और अभी जो थे उसमें ऑलमोस्ट 31,000 के समथिंग सैलरी चाहिए होगी। मतलब मिनिमम से मिनिमम सैलरी और ऑक्यूपेशन कोड अगर कोई सा भी आप ले लो कम से कम वाला, उसमें भी 31,000 है। 30,960 के समथिंग कुछ सैलरी बन रही है जो कि ऑलमोस्ट 31,000 है। तो आप देखो कि यार ऐसे में जो लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं, अभी जो ग्रेजुएट वीज़ा पे हैं, जो स्टूडेंट वीज़ा पे आना चाहते हैं और जो पढ़ाई कर रहे हैं, इन तीनों कैटेगरी के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है और फ्यूचर को लेकर के प्रॉब्लम्स आ सकती है। देखो, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी जो PSW पे है, जैसे कि हम जैसे लोग जो ग्रेजुएट वीज़ा पे हैं, जिनका अभी अभी लगा है, उनको तो फिर भी टाइम है कि वो क्या कर सकते हैं कि वो जॉब वगैरह प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ले और हो सके कि उनका 2 साल में इतना बढ़ जाए सैलरी और वो उस थ्रेशोल्ड को पार कर जाए तो उनको हो सकता है कि टीयर 2 मिल जाए। बट जो फ्रेशर है, जो मान लो कि अप्रैल के बाद में जो जिसको PSW मिल रहा है या जो भी है, तो वो न्यू एंट्रेंट रूल के लिए एलिजिबल तो रहेगा बट वो सैलरी के लिए स्पॉन्सर वाली जॉब उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो एक प्रॉब्लम है। क्योंकि एक तो पहले ही जॉब्स नहीं मिल रही, अब जॉब मिल भी जाए तो स्पॉन्सरशिप का लफड़ा, और स्पॉन्सरशिप मिल भी जाए अगर कोई रेडी भी हो जाए तो इतनी सैलरी कौन देगा? एक फ्रेशर को 30,000 कौन देगा? मिनिमम यहाँ पे 25-26 हज़ार रुपये माना कि चलो फिर पहले फिर भी दे देते थे। अब यार कौन देगा 30,000 रुपये, बताओ मुझे? इतना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एक तरीके से यही है कि इतनी सैलरी किसी को देंगे नहीं और ये लोग वीज़ा ले नहीं पाएंगे, तो वही प्रॉब्लम हो गई है। तो अब जो लोग आना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये है कि आप सोच समझ के अपना डिसीजन लो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आते हो, आपको एक्सपीरियंस नहीं है इंडिया में 3-4-5 साल का, और सीधे आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे, आपको नहीं मिलेगा। आपकी मास्टर्स की होने के बाद में, PSW के बाद में सीधा जाओ। तो ऐसे में आप लोग क्या कर सकते हो? ऐसे में आप लोग एक ही चीज़ कर सकते हो कि जिस कंट्री में अप्लाई करो, जैसे यूके के लिए कर रहे हो, तो अगर आप यूके अभी नहीं आए हो और आने का सोच रहे हो तो ट्राई करो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, किसी और कंट्री में। आयरलैंड के लिए कर सकते हो, आयरलैंड में सेम ही है, 1 साल की मास्टर्स है, फीस यूके से भी कम है और आपको 2 साल का PSW भी मिलता है। ठीक है, वहाँ का ट्राई करो। थोड़ा सा उनका फंड्स की रिक्वायरमेंट वगैरह के जो रूल्स है वो थोड़े से डिफरेंट है बट ऑलमोस्ट सेम ही है। कंट्री भी सेम ही है, एक जैसे ही दिखते हैं, घर वर, इनका कल्चर वल्चर सब एक जैसे ही है, पास पास में है, तो इतना कुछ ज़्यादा चेंजेस है नहीं। तो वहाँ का सोच सकते हो। और एक और चीज़ मैं बताऊंगा आप लोगों को कि अगर जो लोग यहाँ पे है स्टूडेंट वीज़ा पे, अभी से ट्राई करना स्टार्ट कर दो। अपने एक्सपीरियंस वगैरह, पार्ट टाइम जॉब्स भी, प्रोफेशनल जॉब पकड़ो कोई, और देखो कि आगे आप किस तरीके से टीयर 2 की जॉब ले सकते हो। स्पॉन्सर्ड जॉब अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर नहीं होगे और ऐसे ही दूसरे वेयर हाउस की जॉब्स करते रहोगे, आपको कुछ नहीं होना है। 3 साल ऐसे पूरे कर लोगे, वापस जाना है। तो या तो यहाँ से किसी और कंट्री में मूव होने का सोचो। अब देखो, मैंने एक और वीडियो बनाया था पहले कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, तो वो ऑप्शन वाला वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ, वो देख लो। लिंक और डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उस पर क्लिक करके देख लेना कि आप क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पे मास्टर्स करने के बाद में ओपन हो जाते हैं। तो 3 कंट्री का मैंने बताया था, कनाडा, आयरलैंड और जर्मनी, जो कि मेरे को अच्छे लगे थे। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं बट मुझे जो अच्छे लगे थे उनके ऊपर मैंने बनाया। तो आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हो और देखो पूरा वीडियो। बाकी यही है यार कि स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और इस वीडियो में मैं यही बोलना चाह रहा था कि जो लोग अभी आए नहीं हैं और आने का सोच रहे हैं, तो उनको बहुत सोच समझ के अपना डिसीजन लेना है। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद में कुछ भी आपको फिर ऐसा नहीं है कि आराम से जॉब मिल जाएगी। जो लोग यहाँ पे हैं वही नहीं ले पा रहे, बहुत सारे लोगों को वापस जाना भी पड़ सकता है। तो देखो अब क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल यही इन्फॉर्मेशन। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर बेल आइकन को नहीं दबाया तो वो भी दबा लो। किसी को अगर कुछ काम हो, कुछ क्वेश्चन वगैरह हो तो इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। मैं जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ।